एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल भर के रामेश्वरम पैदल पैदल जा रहे थे। महीनों तक चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे तो प्रसन्न हो गए रामेश्वरम का गौपुरम देख करके, शिखर देख करके। मन में विचार उठने लगा कि भैया आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, इतने महीनों की तपस्या आज पूर्ण हो गई हमारी। आनंदित हो गए। बहुत ध्यान से सुनो। गंगोत्री से गंगा जी का जल भर करके चले श्री एकनाथ जी महाराज। जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, ना जाने कहां कहां से भ्रमण करते हुए महीनों बाद रामेश्वरम पहुंचे। और केवल एक ही उद्देश्य था कि गंगोत्री का जल जो मैं भर के लाया हूं, ये रामेश्वर भगवान पर अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। कहां गंगोत्री उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में। इतनी लंबी यात्रा चल करके रामेश्वरम पहुंचे। जैसे ही रामेश्वर भगवान के मंदिर के सामने पहुंचने लगे, दिखाई देने लगा सुंदर रामेश्वर भगवान का मंदिर। एकनाथ जी नाचने लगे, आनंदित हो गए, बोले जय हो, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, अब मैं ये गंगा जल रामेश्वर भगवान को चढ़ा दूंगा। इतने में ही समुद्र के किनारे एक गधा, वो प्यासा पड़ा हुआ था, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, मृत्यु होने वाली थी। प्यास से व्याकुल गधा बिल्कुल तड़प रहा था। और ये दृष्टि एकनाथ जी ने देख ली। एकनाथ जी ने जैसे ही उसको देखा, मन में विचार करने लगे, अरे प्यासा गधा है, बिलबिला रहा है, इसको पानी चाहिए। समुद्र का जल खारा होता है, आसपास कहीं पोखरा तालाब भी नहीं जो ये पानी पी ले। अगर थोड़ी देर पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। मन में विचार करने लगे, मेरे हाथ में गंगोत्री का जल है, मैं चाहूं तो इसको पिला सकता हूं, लेकिन ये तो मैं शंकर जी पर चढ़ाने के लिए लाया हूं, इतनी दूर, इतने महीने चल करके। लेकिन मन में विचार करने लगे, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, किसी जीव की हत्या देख करके मैं आप पर जल चढ़ाऊं, मुझे नहीं लगता आप इससे प्रसन्न होंगे। और हमारे सनातन धर्म में तो आप कण कण में विद्यमान हो, तो क्या आप इस गधे में नहीं हो? एक पंथ दो काज करूंगा, ये गंगोत्री का जल मैं इसी के मुख में डालूंगा। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो यही स्वीकार कर लेना, और नहीं स्वीकार करो तो कोई बात नहीं, इसको जीवित कर देना। और तुरंत महाराज वो गंगोत्री का जल ले जाकर के गधे के मुख में डाल दिया। जैसे ही मुख में पड़ा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और गधे में से ही रामेश्वरनाथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के एकनाथ जी से कहा, एकनाथ जी एक बात सत्य कहूं, इतने महीने आप गंगोत्री से पैदल चल करके रामेश्वरम आए, आप अगर भीतर मंदिर में जाके शिवलिंग पर गंगा जी का जल चढ़ाते तो मैं केवल प्रसन्न होता, प्रकट नहीं होता। लेकिन आपके इस भाव ने मुझे प्रसन्न नहीं, प्रकट कर दिया। एक बात कहूं बंधुओं, अपनी पूजा में, अपनी सेवा में, अपने नियम में ऐसा विधान रखो, ठाकुर जी प्रसन्न हो, यह काम नहीं करना है, ठाकुर जी प्रकट हो, यह काम करना है। सेवा ऐसी करनी है, पूजा ऐसी करनी है, साधना ऐसी करनी है कि ठाकुर जी प्रकट हो।